हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हम कुछ मैथ के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 5 cot थीटा बराबर 3 है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हमको इस टाइप का जब भी सवाल रहे तो इसमें कॉट थीटा बराबर ये 3 जो है ये पहले रहेगा ऊपर, और ये 5 जो है ये नीचे आएगा। ठीक है, तो 3 जो है वो हो गया बी। कॉट थीटा बराबर होता है बी बटे पी, तो बी और पी का मान दिया हुआ है, तो एच का मान निकालेंगे हम पहले। एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर पी का मान हो गया आपका 5 का स्क्वायर है, प्लस बी का मान हो गया 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हो गया आपका 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, रूट 34 हो गया आपका। ठीक है, अब एच का भी मान आ गया आपको, पी का और बी का सभी का मान है दिया हुआ। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये इसको हम सेट करेंगे इस पर, इस सब का मान पी बी और एच का मान लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला 5 sin थीटा है, तो 5 sin थीटा है तो 5 गुने sin थीटा का मान होता है पी बटे एच, फिर माइनस 3 cos थीटा है 3 गुने बी बटे एच, बी cos थीटा का मान होता है बी और एच। ठीक है, अब है 4 गुने sin थीटा है तो पी बटे एच, ठीक, प्लस 3 cos थीटा है 3 गुने बी बटे एच। ठीक, अब 5 गुने पी का मान देना है यहाँ पे, तो पी का मान आपका हो गया ये 5, तो 5 दे दिए, बट्टे एच का मान कितना आ गया था, रूट 34। ठीक है, फिर माइनस 3 गुने बी का मान कितना है 3 है ऊपर में, और एच का मान रूट 34 ही है, तो रूट 34 देंगे, इसका बट्टा करेंगे। ठीक है, अब है आपका 4 गुने बी बटे एच है, पी बटे एच है, तो पी का मान कितना था 5 बटे 34, रूट 34 है नीचे, फिर प्लस का साइन है, जो साइन रहे वही देंगे, तो प्लस 3 गुने बी बटे एच है तो 3 बटे रूट 34 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसे जो काटता तो काट देते, लेकिन कटने वाला कोई है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो कितना हो गया ये 25 बट्टा रूट तो 34 ऐसे ही है, फिर माइनस 3 को इसको गुना करेंगे तो 9 हो गया, अब बट्टे रूट 34, उसके बट्टे इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, अब बट्टा में रूट 34 हो गया, प्लस 3 को इसमें भी गुना करेंगे तो 9 बट्टे रूट 34 हो गया। ठीक, ठीक है, अच्छे से समझिए तब ये बन पाएगा ये। अब देखिए ये जो 25 बटे रूट 34 और 25 बटे रूट 34 है ये दोनों, तो इस दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पे भिन्न घटाव करेंगे। भिन्न घटाव आ गया है ना, तो रूट 34 का हो गया आपका लघुत्तम रूट 34 ही हो गया, तो रूट 34 से तो यहाँ पर हो गया 25 माइनस 9 बट्टे, इसमें भी ऐसे ही होगा, रूट 34 आपका लघुत्तम हो गया तो 20 प्लस 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 9 को घटाने पे 16 हो जाता है, बट्टे रूट 34 बच गया आपका,
अब बट्टे में 20 और 9 को जोड़ेंगे तो 29/√34। अब यहाँ पर देखिए ये √34 को हम कैंसिल करेंगे तो आपका कितना बच गया है, यहाँ पे आपका हो गया ये 16/29 बच गया है। तो ये आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप इन सारे क्वेश्चंस को इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लघुत्तरीय क्वेश्चंस जो है उसमें आता है ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से ध्यान से बनाइए। और उसके बाद तो चलिए फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है, मुझे क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस से है। सबसे पहले आपका एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बोल रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ठीक, तो अब 6 मीटर ऊंचे खंभे, तो सबसे पहले इसका डायग्राम जो है वो बना लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी होगी। मान लीजिए ये एक खंभा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है, लंबाई है, ऊंचा है 6 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर जो एक सूर्य है, तो सूर्य जो है यहाँ से यहाँ, इस छाया की लंबाई जो है, इस खंभे के छाया की लंबाई, ये नीचे जो है ना, अब इसका छाया हो गया। ठीक, तो खंभे की छाया की लंबाई है 2√3 मीटर, ये यहाँ तक। तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कोण, ये इसका मान निकालने के लिए। ठीक, तो इसमें से देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि ये P है, ये B है और ये H है। तो हमको P और B दिया हुआ है, तो P और B कोई भी दो ठो भुजा का मान दिया रहेगा तो उससे हम कोण का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें अब देखना है जो P और B किस में आता है, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टैन थीटा में। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए अच्छे से। तो ये आता है P और B टैन थीटा में, टैन थीटा बराबर P/B होता है। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर P/B होता है आपका। तो P का मान कितना दिया हुआ है, 6 मीटर बट्टे 2√3, B का मान दिया। और टैन थीटा है तो यहाँ पर थीटा ही लिखते हैं। ठीक है, टैन थीटा। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो कितना हो गया ये 3/√3, थीटा बराबर 3/√3। अब ये देखना है तो थीटा का मान टैन थीटा में √3, मतलब टैन थीटा में थीटा का कोई भी मान 3/√3 आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो नहीं आता है तब हम क्या करेंगे, ये जो निकला हुआ है थीटा का मान 3/√3, तो इसका हम क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, अब हरों का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3 हो गया, और √3 गुना करेंगे तो 3 हो गया। अब 3 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, तो अब √3 टैन थीटा में किसका मान होता है, टैन थीटा में √3 किसका मान होता है, तो टैन थीटा में √3 होता है आपका 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ये जो किए है ना, ये है आपका हरों का परिमेयकरण। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर जो ये किए हैं। हरों का परिमेयकरण का मतलब होता है ये जो नीचे हर का मान दिया हुआ है ना, इसी को ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना करना है उसी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठफल होगा कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको पृष्ठफल निकालने के लिए, ये पृष्ठफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए,
ए का मान चाहिए, भुजा का मान चाहिए। ठीक है, तो भुजा का मान तो हमको नहीं है, लेकिन आयतन दिया हुआ है, तो आयतन से क्या करेंगे हम, पहले भुजा का मान निकालेंगे। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन भुजा की होता है या ए की होता है। ठीक है, तो घन का आयतन तो दिया हुआ है ना यहाँ पे 2744 बराबर ए क्यू। तो अब ए क्यू बराबर 2744 दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2744, यहाँ पर क्यू लग जाएगा। कहने का मतलब है इसका 2744 का घनमूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, घनमूल। तो घनमूल आप या तो याद किए रहेंगे, 1 से लेकर 20 तक का घनमूल वर्गमूल याद होना चाहिए। यदि नहीं याद है तो क्या करेंगे हम, इसको 2744 को हम लघुत्तम से लघुत्तम करके भी घनमूल निकाल सकते हैं, या जो विधि आपको अच्छे से आता हो उससे आप आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये होता है आपका, हम निकाले हुए हैं, तो ये होता है आपका 14 का। ठीक है, तो इसका ए का मान हो गया 14 सीएम। ठीक, अब बोल रहा है आपका क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a²। ठीक है, तो 6 गुने a² है, तो a का मान कितना होगा, 14, 14 का स्क्वायर हो गया। तो 14 का स्क्वायर हो गया, तो 6 गुने 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। अब 196 और 6 को गुना कर लीजिए, 6 का 6 से करेंगे तो 36 का 6 3 हो गया, 9 छक्के 54, 57 हो गया, यहाँ पे 5 6 का 6 5 11, कितना हो गया आपका 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से इस सब क्वेश्चंस को ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि इस बार एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। इस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 cm त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाया जाता है। तो गोला का दिया हुआ है इसमें, तो इसको शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, जिस चीज़ का आयतन दिया रहे, उससे हम क्या करेंगे, जिस चीज़ का मतलब निकालना रहे, जो बड़ा कोई बड़ा सा गोला है, इसमें से ये छोटा छोटा गोला बनाना है हमको। ठीक है, छोटा छोटा गोला बनाना है, तो ये बड़ा सा गोला जो है उसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 8 cm दिया हुआ है, ये 8 cm दिया हुआ है, छोटा छोटा वाला सबका 1 cm दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को निकालना है। तो क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें किया जाता है, जो आयतन निकाला जाता है। यदि गोला बोल रहा है तो गोला का आयतन निकालेंगे, दूसरा कोई चीज़ बोलेगा तो उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, गोले का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई 4/3 पाई r³ ठीक है, अब बट्टे 4/3 दोनों का है ना, 3 पाई r³। आप इसको शॉर्ट से बना सकते हैं। देखिए इसमें पाई आर 4/3 पाई और 4/3 पाई तो कट जाता है ना, तो ये चीज़ यदि याद रहेगा तो आप आसानी से तुरंत बना लेंगे। आर बच गया यहाँ पे, तो आर का मान क्या है, 8 का क्यू हो गया, नीचे हो गया आपका 1 का क्यू, तो 8 का क्यू कितना हो जाता है, 512 हो जाता है। अब अच्छा 1 का क्यू 1 ही हो जाता है, तो कितना अंक बचा आपका 512। तो 512 गोले बनाए जा सकते हैं, गोले। ठीक है, 512 गोले बनाए जा सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, इसी तरह से बनाएंगे जब भी आयतन मतलब किसी चीज़ का निकालना रहे, जो बड़े से सामान को छोटा करके छोटा टुकड़ा बनाएंगे तो कितना टुकड़ा बनेगा, तो उसमें सभी का जो भी चीज़ है उसका आयतन ही निकालना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है,
प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है आपको। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? दशम। दशम जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, कट जाता है, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया क्या क्या? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हो गया। तो 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बोल रहा है आपको निकालने के लिए। चलिए, इस सबको क्या करना है हमको? तो ये सबको जोड़ करना है। कितना करना है? माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। पूरा का बट्टा कितना था गिनती करके? 10। तो 10 संख्या था तो 10 दे दिया। ठीक है। अब सबको जोड़ने पे, सबको जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 110 आएगा बट्टे कितना है? 10। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया आपका? 11। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका माध्य का मान निकल गया, ये 11। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन सब हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, एक साथ दो सिक्कों को, दो सिक्का है ना, यहाँ पर एक सिक्का रहे, दो सिक्का रहे, इस पर ध्यान देना है। दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की, मतलब एच आने की प्रायिकता बोल रहे हैं। ठीक है। तो दो सिक्कों को उछालने की, एक हेड आने की, तो दो सिक्कों को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना होता है? कुल परिणाम कितना होगा? दो सिक्कों को उछालते हैं तो 4 होता है ना। ठीक है। तो कुल परिणाम 4 होता है। ठीक है। इसमें से बोल रहा है क्या क्या आएगा हेड आने की। तो देखिए, एक बार एच एच आता है। ठीक है, ये एक बार हो गया। दूसरा बार में एच और टी आता है। तीसरा बार में टी और एच आता है। ठीक है। अब चौथा बार में टी टी आता है। देखिए, इसमें से देखिए एक हेड आने की प्रायिकता बोल रहा है, कम से कम एक हेड। तो एक हेड किसमें? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 ठो में आ रहा है। तो इसका प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 3 ठो है ना, 3 ठो में एच आ रहा है तो 3 बटे कुल परिणाम कितना है? ये 4। तो 4 दे दिए, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से रहता है टी का। तो टी में भी कितना में आ रहा है? कम से कम एक टी। तो एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, इसमें भी 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी है प्रायिकता से। नहीं, एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पर दे सकता है उजला नहीं होने की भी दे सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर सही से पढ़ना है क्वेश्चंस को। तो उजला होने की प्रायिकता बोल रहा है ना। तो देखिए, काला गेंद कितना है? काला गेंद 6 है, उजला 8 है। तो टोटल गेंद कितना होगा? 8 से 14। तो ये हो गया आपका टोटल गेंद। टोटल गेंद हो गया। ठीक। अब पूछ रहा है आपको उजला होने की प्रायिकता। उजला कितना गेंद है? 8 है ना। तो उजला होने की प्रायिकता, उजला गेंद की प्रायिकता बराबर। तो उजला है 8 बट्टा में टोटल गेंद कितना था? तो टोटल जो रहे वो नीचे आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। कितना होगा? 4/7। तो 4/7 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, तो इसलिए घबराइए नहीं और अच्छे से बनाइए। आप लोग अब तक अच्छे से पढ़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। सेक स्क्वायर थीटा
-1 का मान क्या, ठीक। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछ रहा है आपको, तो ये तो सूत्र ही है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो गया। सूत्र याद होना चाहिए, डायरेक्ट ही सूत्र से भी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, इसलिए सूत्र याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन है x² - x+4 के शून्यक अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है निकालें। इस टाइप का क्वेश्चन को आप सीधे हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस अभी तक बहुत सारा किए हुए हैं, तो इसको यहाँ पर देख के ही हल कर सकते हैं। या ऐसे करते हैं, a बराबर कितना होगा 1, b बराबर -1, c बराबर 4 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का बोल रहे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b, तो माइनस सूत्र में भी लगा हुआ है, तो माइनस b का मान में भी माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर दे दिए। बट्टे में कितना हो गया आपका, a का मान है तो 1 हो गया, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1/1 बराबर में 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन सब है, घबराइए नहीं, अच्छे से बनाइए आप लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो आप आंखें बंद करके भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे आंखें बंद करके तो लिख नहीं सकते, ऐसे बोलने के लिए लोग बोल देते हैं, जो बहुत ही इजी रहता है उसके लिए, ठीक है। तो ये है क्या दिया हुआ है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात इतना 4:9 है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात बोल रहा है, ठीक है। अब त्रिज्या का अनुपात बोल रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम एक लॉन्ग विधि है जिससे बनाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वहाँ पर टाइम बचाना रहता है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, त्रिज्या का क्षेत्रफल दिया रहे, तो क्या करेंगे, √4 कर देंगे, अनुपात √9 कर देंगे। इसका हो गया 2 अनुपात, इसका हो गया 3, हो गया आपका, ये आंसर हो गया। टाइम भी कम लगा, 2 से 3 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसको यदि लंबे प्रोसेस से बनाने जाएंगे तो उसमें से लगभग 1.5-2 मिनट तो लग ही जाएगा, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन है। यदि त्रिज्या दिया रहे, मान लीजिए त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, तो क्या करना है हमको, 2:3 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, अनुपात 3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूने 4, अनुपात 3 तिया 9, ये 4 अनुपात हो गए, समझ गए। तो इस टाइप से इस सबको बनाना है। तो ये आपको अभी 10 क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए अब फिर अगले भाग में हम और 10 क्वेश्चंस को हल करेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, अच्छे से स्वस्थ रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।